सो गाइस वेलकम बैक टू द स्पीड ट्रैप। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसके हीरो एक्सट्रीम के ऐप के बारे में, हीरो की ऐप। तो चलिए देखते हैं हीरो की ऐप कैसे वर्क करती है और इसके टीसीयू से कैसे कनेक्ट होती है ये। तो चलिए आपको बताता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारी हीरो ऐप। जो सबसे पहले इसको शुरू करते हैं तो ये है इसका कुछ एनिमेशन ओपन होने का। तो ऐसे ओपन होगी ये, और ओपन होते ही ऐसे होम पेज आ जाएगा आपका। और इसका अकाउंट बनना बहुत ही आसान है। बस फ़ोन नंबर से अकाउंट होता है। जैसे आप गाड़ी खरीदोगे तो वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दोगे तो उस फ़ोन नंबर पे वो लोग अपनी गाड़ी आपके नाम पे रजिस्टर कर देंगे, तो वहाँ पे अकाउंट बन जाता है एक। तो जैसे आप अपने फ़ोन में वो नंबर डालोगे, एक OTP आएगा और अपना लॉगिन करोगे तो आपकी गाड़ी जो भी आपके नंबर पे है तो यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। जैसे मेरे नंबर पे है तो ऑटोमेटिक ये गाड़ी इस पर आ गई थी। तो यहाँ पे ये इसका कुछ होम स्क्रीन आ जाता है। तो सबसे पहले ऊपर आता है ओडोमीटर, गाड़ी कितनी चली है, ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट है और फ्यूल। तो इसको पहले ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने कर दिया गाड़ी का इग्निशन ऑन। अब यहाँ पे जाएंगे ब्लूटूथ पे और देखिए इग्निशन होते ही कनेक्ट भी हो गया। यहाँ पे कनेक्टेड लिखा गया, लेकिन यहाँ पे ना बहुत बेकार सी इन्होंने वो कर रखा है। यहाँ पे ओडोमीटर आ रहा है, गाड़ी कितनी चली है 160 दिख नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन गाड़ी में दिख रहा है। और फ्यूल लेवल लो दिखा रहा है, हमेशा लो ही दिखाता रहता है बेशक गाड़ी में कितना भी फ्यूल हो। वैसे ऐप इतनी मतलब बहुत ज़्यादा लैगी है और बहुत ज़्यादा चॉपी है और बहुत ज़्यादा हैंग होती है, बहुत ज़्यादा क्रैश होती है। और सबसे बढ़िया फीचर देखिए ये है इसका, जैसे आप गाड़ी का इग्निशन ऑन करोगे मेरे पास नोटिफिकेशन आता है कि गाड़ी का इग्निशन ऑन हुआ है। तो ठीक है, तो यहाँ से आप ट्रैक भी कर सकते हो गाड़ी का व्हीकल से। अगर कोई और गाड़ी का इग्निशन ऑन करेगा तो आप ट्रैक कर पाओगे गाड़ी को। तो चलिए ये जैसे कि हमने लॉगिन कर लिया इसके अंदर, तो ये कुछ ऑप्शन आ गया। तो सबसे पहले मैं आपको TCU के बारे में बता दूं, TCU वर्क कैसे करता है। तो इस कंसोल के अंदर एक TCU है, टेलीमेट्रिक्स कंट्रोल यूनिट, जो कि तो इसके अंदर एक eSIM डला हुआ है और ये हमेशा हीरो के सर्वर से कनेक्ट रहता है। तो जैसे जैसे इग्निशन ऑन होएगा ये अपना हीरो सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा और ये हमारे को अपने सर्वर पे नोटिफिकेशन भेजेगा कि गाड़ी का इग्निशन हुआ है, और वहाँ से सर्वर से मेरी ऐप पे नोटिफिकेशन आएगी गाड़ी का। तो ये हमेशा eSIM से आपका जो कि हीरो के सर्वर से कनेक्ट रहेगा और अपना डाटा, आपका पूरा डाटा भेजता रहेगा इग्निशन ऑन ऑफ का और आपका ट्रिप का, कहाँ पे इसके जो GPS भी है पूरी ट्रैक करता है, पूरी डाटा भेजता है आपके पास, कहाँ जा रही है, कितनी टॉप स्पीड है, कौन कौन से रूट्स आप ले रहे हो, सारा डाटा भेजता है ये सर्वर पे, जो कि आप इस ऐप से एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके ऐप के फीचर्स बताता हूँ क्या क्या है। तो यहाँ पे कुछ ऐप के फीचर्स आ जाते थे। तो सबसे पहले इसके अंदर इमोबलाइज़र, जो कि आप कहीं भी घर पे बैठे हो और कोई गाड़ी आपका लेके जा रहा है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जो नोटिफिकेशन आती है उसके लिए आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप घर पे बैठे हो और गाड़ी आपकी कहीं भी खड़ी हो और इग्निशन एक बार ऑन होएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। तो आपका पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी गाड़ी का इग्निशन ऑन हुआ है। तो अगर आपका कोई नॉन बंदा है तो आप चलो ठीक है जा सकता है। अगर आपको पर नोटिफिकेशन आता है और आपके पास चाबी है और आप देखते हो कि किसी लगता है फेक चाबी लगा के गाड़ी ऑन करे, तो आप यहाँ से इमोबलाइज़ कर सकते हो गाड़ी को, उसकी लोकेशन भी आ जाएगी। और यहाँ से इमोबलाइज़ करते ही गाड़ी का ECU गाड़ी को बंद कर देगा, गाड़ी ऑन नहीं होगी किसी भी हालत में। तो बंदा वहीं छोड़ के भाग जाएगा और इस हिसाब से गाड़ी की लोकेशन ट्रैक कर सकते हो क्योंकि ये GPS से कनेक्टेड है। तो जैसे मेरी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है बंदा वो, तो मैं इमोबलाइज़र करना नहीं चाहता अभी, ठीक है। फिर आता है सेकंड है RS से हमारा वो ये रोड साइड असिस्टेंस, ये मैंने ले नहीं रखा है, एक्सचेंज के ऑफर है। जियो फेंसिंग है, जियो फेंसिंग आप एक्टिव कर सकते हो इस पर। अगर आप किसी को गाड़ी दे रहे हो तो एक सेट दायरा कर सकते हो हमारे घर के आसपास कितने 10 किलोमीटर के रेडियस से अगर बाहर जाएगा तो गाड़ी इमोबलाइज हो जाएगी, गाड़ी चलेगी नहीं, गाड़ी वहीं के वहीं खड़ी हो जाएगी। तो ये जियो फेंसिंग का फीचर भी है इसके अंदर। और डायग्नोस्टिक है, अगर डायग्नोस्टिक चलाना चाहते हो तो डायग्नोस्टिक चल सकते हो। जैसे आप स्कैन कर सकते हो, पहले लगा था OBD पोर्ट में लगाते थे स्कैनर पर, अब ये ब्लूटूथ से स्कैन कर देता है। तो देखिए इग्निशन ऑन करके बस इसको रखना है थोड़ी देर, इग्निशन ये पूरी स्कैनिंग कर ली और ओके, कोई एरर नहीं आई है इसके अंदर। ये तभी करना है जब आपके चेक इंजन लाइट आ जाए, तब कोई एरर आती है। तो फिर चलते हैं शेयर लोकेशन, आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है, किसी को करना हो ये नेविगेट। तो यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं हम, जैसे कि हमें जाना है यहाँ से लिख देते हैं द्वारका का कुछ भी सेक्टर 5 रेलवे स्टेशन जाना है, मेरे को नेविगेट ऑन करेंगे तो स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए हमारा शुरू हो गया। अब हम मीटर पे जाएंगे, यहाँ से नेविगेट वाले ऑप्शन पे। तो ये देखिए अब जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा हमारे मीटर पे आ जाएगा। तो ये देखिए आने लग गया कि 45 मीटर बाद आपको लेफ़्ट लेना है। और ऐसे ऐसे करके 10 बाय 10 पूरा डायरेक्शन दिखाएगा, लेकिन ये इतना ना इफेक्टिव नहीं होता। मैंने कर चला के देखी है 10 बाय 10 पे, कई बार मैं आगे निकल जाता हूँ फिर वापस पीछे आना पड़ता है क्योंकि इतना स्पीड ही नहीं होती। तो इसको बंद कर देते हैं। फिर आता है ट्रैक, गाड़ी को ट्रैक कर सकते हो कहाँ पे खड़ी है। फाइंड व्हीकल,
ये ब्लूटूथ से काम करता है। जैसे फाइन वेकर पर क्लिक करा तो ये गाड़ी टीटी बजने लगी। तो आपको ट्रैफिक में पता चला, आपके पार्किंग में अगर गाड़ी खड़ी हो, 10 मीटर का ब्लूटूथ होता है, 15 मीटर का, तो कनेक्ट कर लेगा। आप इसको दबाओगे तो आपकी टीटी आवाज़ करेगी कहाँ पे खड़ी है। यहाँ है डॉक्यूमेंट्स, आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो इसके अंदर। ये बहुत लैगी है ऐप है, वैसे हैंग हो जाती है कुछ कुछ चीज़ों पे। अब ये खुल के नहीं दे रही। बस हाँ, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो। ये है रिलेशनशिप मैनेजर, टेक्निकल सपोर्ट, डीलर लोकेशन, कम्युनिटी, ये सब तो किसी काम की नहीं चीज़ नहीं। यहाँ से आप अपनी सर्विस भी बुक कर सकते हो, यहीं के डायरेक्ट सर्विस आपकी बुक हो जाएगी। फिर आता है लास्ट विजिट कब कराता, सर्विस शेड्यूल, सारा डिटेल बताता है। यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे नीचे कुछ होमवर्क दे रखे हैं, तो सब सर्विस पे जाएंगे तो यहाँ से आप बुक योर फर्स्ट सर्विस, ये सारी डिटेल बताएगा कि पहली सर्विस में क्या क्या होगा, सारी डिटेल बताता है। और सबसे खास जो मैं आपको बताता ट्रिप्स, ये सारा डाटा हमारा जितने भी हम ट्रिप करते हैं सारा डाटा आपके सर्वर पे भेजता है हीरो के, और उससे आप यहाँ से नोटिस कर सकते हो। तो ये जब भी आप इग्निशन ऑन करोगे उसको एक ट्रिप मानता है। ये इग्निशन ऑन करके थोड़ा घूमोगे फिर इग्निशन ऑफ करोगे, वो एक ट्रिप माना जाएगा। तो ये देखिए मेरा लास्ट ट्रिप था, यहाँ देखिए 17.8 जो 84 किलोमीटर का ये वाला लास्ट ट्रिप है। तो दिखा रहा है देखिए टॉप स्पीड में 64 गया हूँ, डिस्टेंस में 17 किलोमीटर का। ये ड्राइव टाइम ये था रूट भी पूरा दिखाएगा मैंने कौन सा लिया था। अपने घर से मैं ऐसे गया था, फिर ऊपर वापस गया था, फिर यहाँ से यू टर्न मार के वापस आ गया। ये पूरा दिखा रहा है देखिए कहाँ पे मैंने इग्निशन ऑफ करा तो वहाँ पे ट्रिप एंड हो गया। जहाँ भी मैं इग्निशन ऑफ करूँगा ये ट्रिप एंड कर देगा, उस ट्रिप की डिटेल देगा। तो ये होगी ट्रिप, और इसको आप पूरा देख सकते हो पिछले हफ्ते का भी। ये था दिस वीक का, लास्ट वीक का ये था मेरा, मैंने कितनी चलाई है। लास्ट वीक का सारी ट्रिप्स आ रखी हैं, 11 ट्रिप, और दिस वीक की ये 3 ट्रिप हैं। तो मैं ज़्यादा चलाई नहीं, सिर्फ 160 किलोमीटर हुई है अभी गाड़ी, ठीक है। फिर इसके नीचे आता है गुड लाइफ। गुड लाइफ पता नहीं क्या है, मैंने कभी खोल के नहीं देखा। ये मतलब कोई प्लान है एक तरह का, 499 399 पता नहीं किस चीज़ का प्लान है मेंबर बनने के लिए। पॉइंट्स बता रखा है इसके अंदर, रिवार्ड्स मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे, मेरे को ध्यान नहीं। फिर आखिर में आता है ई शॉप। तो ई शॉप पे जाकर आप अपनी गाड़ी की शॉपिंग कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे जाना है अपनी मोटरसाइकिल पे और जाना है एक्सट्रीम। तो यहाँ पे इसकी गाड़ी की एसेसरीज आ जाएगी, देखिए हेलमेट ले सकते हो, वो ले सकते हो। इसके सीट कवर आए हुए हैं, 799 का सीट कवर है। फ्रेम स्लाइडर आया हुआ है, 2399 का फ्रेम स्लाइडर है। टैंक पैड आए हुए हैं, 449 के हैं। हैंडल बार ग्रिप्स है राइट, एक साइड का 410 का है, नए हैंडल बार ग्रिप्स लगेंगे जो। स्पोर्टी लीवर प्रोटेक्टर किट है, 3100 सबसे महंगी है ये। ये जो बैग है पीछे का, ब्लूटूथ सेट, इंजन गार्ड। तो ये गार्ड मैंने मंगा लिया है, तो ये गार्ड मैंने ऑर्डर कर दिया है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये ऑफिशियल एसेसरी है, तो ये मैंने मंगा लिया है। तो ये कुछ एसेसरी है इसकी। वैसे लैब बेकार ऐप है बहुत, कहीं भी टच करो बैक आ जाती है। तो चलते हैं होम, यहाँ से चलते हैं। यहाँ से इसका माई प्रोफाइल आ जाता है, इसमें सारा आप यहाँ पे लाइसेंस अपडेट कर सकते हो, फ़ोटो, मैनेज व्हीकल। ये मेरी गाड़ी आ रही है, इसका चेसी नंबर आ रहा है, यहाँ से फ़ोटो लगा सकता हूँ। और क्या क्या आता है, ट्रिप्स, DIY, मतलब सारी चीज़ें ये सब है, जॉय राइड। तो ये था इसका बारे में कुछ डिटेल। तो म्यूज़िक का मेरे को अब तक पता नहीं चला कि म्यूज़िक कैसे होएगा। और जैसे हमारा ब्लूटूथ म्यूज़िक मेरे से नहीं चल पा रहा है, तो म्यूज़िक का नहीं हो पाया है क्योंकि मैंने स्पॉटिफाई पे भी चला के देख लिया। स्पॉटिफाई पे भी चलाता हूँ तब भी म्यूज़िक नहीं आता है। तो मैंने स्पॉटिफाई पे गाना चला दिया है, पर इसमें आता नहीं है। म्यूज़िक पे जाता हूँ जब मैं, तो बीच का एंटर बटन दबाता हूँ कई बार भी, लेकिन अंदर जाता नहीं है। और ऐसे ही मैंने इसका इंटरनल प्लेयर जो होता है उससे भी चला के देख लिया गाने, तो वहाँ से भी नहीं आता ये, पता नहीं कैसे आएगा। मेरे को चलाना नहीं आ रहा हो म्यूज़िक का, क्योंकि बीच का बटन दबाने से कुछ नहीं हो रहा। और फ़ोन कॉल्स में बता सकता हूँ, जैसे आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपका आ रहा है बैटरी परसेंटेज, फ़ोन में कितनी है, ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, ओके। ये कोई भी नोटिफिकेशन आएगी, व्हाट्सएप पे मैसेज या वैसे मैसेज, तो सारा यहाँ पे एक मैसेज का वो बना आ जाएगा। और बाकी जब कॉल आती है तो आप इससे पिक कर सकते हो। अगर ब्लूटूथ कनेक्ट है आपके हो तो नाम भी लिखा आएगा यहाँ पर, बंदे का क्या नाम है, तो उसका बंदे का नाम लिखा आएगा। अगर अननोन बंदा है तो यहाँ पे नंबर लिखा आएगा, कौन कॉल कर रहा है, तो आप ये देख सकते हो।
और इससे पिक भी कर सकते हो बड़े वाले बटन, एंटर बटन दबा के। तो ये रहा कुछ TCO के बारे में डिटेल्स मैंने आपको बता दी कि ये वर्क कैसे करता है। तो ये आपकी बैटरी से जुड़ा होता है। तो इसके अंदर और भी फादर फीचर है, एक और फीचर मैं आपको एक बारी बारी से बताता हूँ। तो इसके अंदर डिवाइस अनप्लग फीचर, जैसे कि आपका कोई बैटरी खोलेगा तो ये अपनी इंटरनल बैटरी में शिफ्ट हो जाएगा। इसके अंदर एक छोटी सी बैटरी लगी हुई है जो कि 2 घंटे चल सकती है। जैसे कोई आपकी एक्सटर्नल बैटरी खोलेगा तो आपका नोटिफिकेशन आएगा कि आपकी बैटरी हटाई है, तो आप वहाँ से इमोबिलाइज कर सकते हो। तो इसकी जो बैटरी है इंटरनल वो 2 घंटे चल सकती है बस। तो एक ऐसे आपके पास जैसे इग्निशन ऑन का स्विच आता है, अलर्ट आता है, ऐसे आपका इग्निशन ऑफ का भी अलर्ट हमारे पास आएगा। जैसे हम इग्निशन ऑफ करेंगे तो हमारे फ़ोन पे उसका अलर्ट आ जाएगा। टोइंग और थेफ्ट डिटेक्शन भी आ जाता है। आपके पास की गाड़ी टो हो गई है, आपकी जगह से हिल गई है, कहाँ है, तो उसका भी वो अलर्ट आता है कि आपके फ़ोन पे। तो ये हमेशा जो टो का फीचर ऐसे है कि ये हमेशा आपका जो मीटर है आपका eSIM से कनेक्ट रहता है। तो हमने जहाँ लास्ट पार्क करी थी, अगर बिना इग्निशन करे कोई गाड़ी उठा के लेके जाते हैं तो और 100 मीटर के एरिया के ज़्यादा बाहर ले जाते हैं तो समझो टो हो गई है वो गाड़ी, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि गाड़ी टो हो गई है उस जगह पे जहाँ पे आपने पार्क करी थी, वहाँ से 100 मीटर से ज़्यादा ले गया कोई उठा के, तो इसलिए टोफ आ जाएगा। इसके अंदर फॉल डिटेक्शन है। जैसे आप गिरोगे, फॉल होएगी तो गाड़ी के अंदर सेंसर है, सेंस करेगा कितनी गाड़ी बैंक हो गई है पूरी फ्लैट। तो जो भी आपके इमरजेंसी नंबर है जो भी आपने सेव करा हुआ है उस पर आपका मैसेज चला जाएगा कि गाड़ी फॉल हुआ है। ऐसे ही इसके अंदर एक्सीडेंट डिटेक्शन भी है। अगर आपकी गाड़ी टकराती है तो एक्सीडेंट डिटेक्ट कर लेगी, और जो लास्ट नोन व्हीकल लोकेशन है वो और सबकी डिटेल्स आपके जो भी नंबर इसके अंदर आप सेव करोगे वहाँ पर भेज देगी। ऐसे ही इसमें आएगा लो बैटरी अलर्ट कि आपकी बैटरी की लो बैटरी हो गई है तो उसका भी अलर्ट भेज देगी। और बाकी आप रिमोट इमोबिलाइज तो कर ही सकते हो। बाकी SOS फीचर है इसके अंदर, ऐप के अंदर आपको एक नंबर डालना पड़ेगा और SOS बटन दबाओगे तो वहाँ से नंबर पहुँच जाएगा। तो ये थी कुछ फीचर्स इसके बारे में। होपफुली आप सब सीख गए हो, लेकिन मैं बहुत गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ और हेलमेट पहन के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरे को सांस नहीं आ रही इसके अंदर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन के लिए बाय।